वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट एनालिस्ट यूट्यूब चैनल। शाहिद अफरीदी ने पिछले दिन ही मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि पीसीबी चेयर मोहसिन रजा नकवी साहब को परमानेंट चेयरमैन होना चाहिए पीसीबी का। तो मोहसिन नकवी वैसे तो 3 साल के लिए जो हैं वो अपॉइंटेड हैं और बड़े एक असर रसूख वाले बंदे हैं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन कोई पाबंदी नहीं है, बड़े तगड़े चेयरमैन हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि शाहिद अफरीदी ने बात ऐसी क्यों की है। शाहिद अफरीदी का कहने का मकसद ये है कि मोहसिन रजा नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, डबल डबल जिम्मेदारी कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो जॉब है, चेयरमैन की जॉब है, वो एक फुल टाइम जॉब है, एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है और वो बिल्कुल पार्ट टाइम वाला ही काम कर रहे हैं। भले उनकी मैं क्रेडिबिलिटी पे इतनी बात नहीं करता, स्टेडियम उन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं, टाइम पे स्टेडियम बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन जहाँ तक कि क्रिकेट की बात आ जाती है, हम ये बात कर लेते हैं हर चीज़ की। आकिब जावेद ने सिलेक्शन सही नहीं की, उसने स्पिनर एक डाल दिए, दो डाल दिए, बैट्समैन सही नहीं डाले, ओपनर नहीं बनाए, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। लेकिन आकिब जावेद सारा कुछ नहीं करते। चेयरमैन का काम भी होता है, चेयरमैन जो पीसीबी का होता है वो मेन होता है, उसका काम होता है कि टीम को पूरा सिलेक्शन कमेटी के साथ सही सर जोड़ के बनाए। लेकिन हमारे चेयरमैन जो हैं वो एक पार्ट टाइम चेयरमैन है, बेशक वो 3 साल के लिए हैं लेकिन पार्ट टाइम चेयरमैन है। इस वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है और शाहिद अफरीदी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है ये वाली। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे प्लेयर्स जितने भी सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करती है, जैसे कि पिछली सीरीज में साहिबजादा फरहान भी थे और दूसरे प्लेयर्स हसीबुल्ला थे जो खेल रहे थे, मतलब ये साउथ अफ्रीका में भी खेले हैं, T20 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में जाके भी खेले हैं। लेकिन अब उनको दोबारा क्यों नहीं मौका दिया गया? क्यों अब नए हसन नवाज आ गए हैं, मोहम्मद हारिस आ गए हैं? तो यही चीज़ें जो है वो बहुत क्रिकेट को इस दहाने पे लेके जा रही हैं। जो प्लेयर्स आते हैं उनको प्रॉपर चांस नहीं देते। 15-20 मैचेस सीरीज तो हम एक देते हैं। अब सलमान अली को भी कप्तान बना दिया है, लेकिन उसका भी पता नहीं उस बेचारे को कि मैं अगली सीरीज में कप्तान हूँगा कि नहीं। इसी तरह जो है वो हमारी टीम में कंसिस्टेंसी नहीं है, कप्तानों की नहीं है, चेयरमैन तक की नहीं है और यहाँ तक के कोच की भी नहीं है। मतलब एक पूरी टीम का सिस्टम ही हिला हुआ है, पूरे पीसीबी का सिस्टम हिला हुआ है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और हम लोग मैच हार रहे हैं। इंडिया के साथ भी ऐसे हो तो वो इंडिया कोई भी टीम हो तो वो कोई भी टीम भी ये चीज़ बर्दाश्त ना कर पाए, वो सारे मैचेस हार जाएं। और मोहसिन नकवी साहब ने हर चीज़ में बड़ा अच्छा काम किया है। भले उनकी सारी परफॉर्मेंस ठीक है लेकिन वो टीम नहीं बना सके। स्टेडियम तो बना दिया लेकिन वो टीम नहीं बना सके, जिसकी वजह से हम लोग ये चैंपियंस ट्रॉफी में पहले राउंड से बाहर हुए, यूएसए के अगेंस्ट बाहर हो गए। और वो 3 साल के लिए हैं और बड़े पावरफुल मैन है। यहाँ तक के वो कोई कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इतने पावरफुल नहीं है जितने मोहसिन रजा नकवी साहब हैं। तो बात तो ये है कि उनको सारे इख्तियारात हैं, बड़ा एक फ्री हैंड है उनके पास, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो कर नहीं रहे, उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरीके से उनको करना चाहिए। और चेयरमैन साहब से यही दरख्वास्त है कि वो फुल टाइम के लिए आ जाएं। कोई भी चेयरमैन हो, चाहे मोहसिन नकवी चाहे कोई और है। क्या आपको नहीं लगता कि और कोई चेयरमैन आ जाए वो बेहतर काम नहीं कर सकता? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? लेकिन मोहसिन रजा नकवी साहब एक स्पेशल बंदे हैं और आप सबको पता ही है कि वो बड़े पावरफुल माने जाते हैं। वज़ीर आज़म से ज़्यादा पावरफुल तो मोहसिन नकवी साहब माने जाते हैं। तो अब यही है कि इंटीरियर मिनिस्टर कर लें या फिर वो पीसीबी की जॉब कर लें। सवाल तो बनता है आवाम का, क्योंकि ना सिलेक्शन कमेटी सही तरह सिलेक्शन करती है, ना कप्तानों को पता होता है हम कौन से कप्तान है, किस फॉर्मेट में हमने कप्तान रहना है, किस फॉर्मेट में नहीं रहना, इस सीरीज में रहेंगे अगली सीरीज में नहीं रहेंगे। जब कप्तान को भी क्लियर नहीं पता, सेलेक्टर्स को भी नहीं पता, बैटिंग कोच को नहीं पता, बॉलिंग कोच को नहीं पता। गैरी क्रिस्टन आए, उनको निकाल दिया। उसके बाद जितने हमारे फॉर्मर मिकी आर्थर थे उनको भी निकाल दिया। कोई कोच भी एक तरह का नहीं होता, ना एक तरह की बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है। जब पूरे का पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है तो फिर कैसे जो है वो मेरिट पे सिलेक्शन होगी? और हमारे यहाँ पे आकिब जावेद साहब जो प्लेयर्स को खिला रहे हैं, 10-15 डोमेस्टिक मैच में उनको खिला देते हैं। जो 10-15 डोमेस्टिक मैच खेल के वो प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो 10-15 डोमेस्टिक मैच वाले को खिलाने से बेहतर है उस प्लेयर को चांस दे तो 3 से 4 साल डोमेस्टिक खेले। अव्वल वो हार भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हमें पता होगा कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो शाहिद अफरीदी ने पॉइंट आउट की है। और हम सबको भी पहले भी पता है कि मोहसिन नकवी जो है वो पार्ट टाइम ही काम कर रहे हैं एज अ, बेशक 3 साल के लिए है, उनके पास इख्तियार भी है लेकिन वो टीम को टाइम नहीं दे पा रहे।
पूरी पीसीबी को टाइम नहीं दे पा रहे। तो चेयरमैन साहब जब खुद टाइम नहीं देंगे तो फिर किस तरह चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें तो फिर ख़राब ही होती जाएंगी वक्त के साथ साथ। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर प्रेस भी करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नई अपडेट सबसे पहले मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शफी अब्बास को दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।